आप जानते हैं, सकट चौथ की रात सिर्फ व्रत ही नहीं बल्कि एक छोटा सा तिल का दाना भी आपके बच्चे को बड़े संकट से बचा सकता है। आखिर क्यों हर माँ इस दिन तिल खाती है, तिल चढ़ाती है और तिल के बिना सकट चौथ का व्रत अधूरा माना जाता है? इसके पीछे छिपी है एक ऐसी कथा जिसे जानकर आपकी श्रद्धा और विश्वास दोनों बढ़ जाएंगे। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब भारत के एक छोटे से गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। घर कच्चा था, आंगन में तुलसी का पौधा था और भीतर गरीबी के बावजूद संस्कारों की समृद्धि थी। उस घर की बहू, जिसका नाम किसी ने नहीं जाना, आज भी केवल माँ के नाम से याद की जाती है, क्योंकि उसका पूरा जीवन अपने पुत्र और ईश्वर की भक्ति में समर्पित था। वह अत्यंत शांत, सहनशील और भगवान गणेश में अटूट आस्था रखने वाली स्त्री थी। उसके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा उसका इकलौता पुत्र था, जो जन्म से ही कमजोर था, बार बार बीमार पड़ता और जीवन मृत्यु के बीच झूलता रहता। हर बार जब वह बालक तेज बुखार में तपता, माँ उसकी सांसें गिनते हुए रोती और भगवान से प्रार्थना करती। दिन बीतते गए पर कष्ट कम नहीं हुए। घर में धन का अभाव था, वैद्यों की फीस चुकाना कठिन होता जा रहा था। कई बार तो ऐसा लगता कि अब पुत्र नहीं बचेगा। उन रातों में माँ दिए के सामने बैठकर केवल गणेश जी को निहारती और कहती, हे विघ्नहर्ता, यदि मेरे जीवन का सारा सुख ले लो तो भी मेरे लाल की रक्षा करना। उसकी आंखों से आंसू जमीन पर गिरते और उसका विश्वास आकाश तक पहुंच जाता। एक दिन माघ मास आया, ठंडी हवा चल रही थी। गांव में वृद्ध आई, जिसने सफेद वस्त्र पहन रखे थे और जिसकी आंखों में अद्भुत शांति थी। उसने उस माँ को उदास बैठा देखा और पूछा। माँ ने अपना सारा दुख उसके चरणों में रख दिया। वृद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, क्या तूने कभी सकट चौथ का व्रत किया है? माँ ने फिर झुका लिया। तब वृद्ध बोली, यह व्रत स्वयं माता पार्वती ने संतान की रक्षा के लिए किया था। इस दिन भगवान गणेश माताओं की पुकार अवश्य सुनते हैं। माँ के हृदय में आशा की एक किरण जगी। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि चाहे शरीर टूट जाए, वह यह व्रत अवश्य कर। सकट चौथ का दिन आया। प्रातः काल उसने ठंडे जल से स्नान किया, गीले वस्त्रों में ही भगवान को प्रणाम किया और निर्जल व्रत का संकल्प लिया। दिन भर उसने न अन्न लिया न जल, केवल अपने पुत्र के माथे पर हाथ रखकर भगवान का नाम जपती रही। उसका शरीर कमजोर था पर मन अडिग था। संध्या के समय उसने मिट्टी से भगवान गणेश की छोटी छोटी सी प्रतिमा बनाई। संध्या के समय उसने मिट्टी से भगवान गणेश की छोटी सी प्रतिमा बनाई। उसे दूर्वा, तिल, गुड़ और मोदक अर्पित किए। दीप जलाकर जब वह कथा सुने बैठी तो उसके भीतर मानो स्वयं माता पार्वती की पीड़ा जीवित हो उठी। कथा में बताया गया कि जब गणेश जी बाल्यावस्था में संकट में पड़े थे, तब माता पार्वती ने इस चतुर्थी का व्रत रखा था और उसी दिन गणेश जी की रक्षा हुई थी। गणेश जी ने माता को वरदान दिया था कि जो भी इस दिन सच्चे मन से व्रत करेगा, उसकी संतान संकटों से मुक्त रहेगी। रात्रि गहराने लगी, ठंड बढ़ गई। माँ आकाश की ओर देखती रही। बहुत देर बाद जब चंद्रमा बादलों से बाहर आया, तब उसके नेत्र भर आए। उसने कांपते हाथों से चंद्रमा को अर्घ्य दिया और कहा, हे चंद्रदेव, मेरे पुत्र की आयु मेरे नाम कर दो। फिर उसने गणेश जी के चरणों में सिर रख दिया। कहते हैं उसी क्षण घर में अद्भुत शांति फैल गई। उस रात बालक गहरी नींद में सोया।
बिना कराहे, बिना बुखार के माँ बार बार उठकर उसकी साफें देखती रही और हर बार उसके मुख पर मुस्कान पाती। यह उसके लिए चमत्कार से कम नहीं था। अगले दिन से बालक का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा। जो बच्चा चल भी नहीं पाता था वह कुछ ही महीनों में खेलने लगा। गांव वाले इसे चमत्कार कहते, पर माँ जानती थी कि यह फकट चौथ के व्रत का फल है। हर वर्ष वह यह व्रत करती रही, चाहे कितनी भी कठिनाई आई, उसने यह व्रत कभी नहीं छोड़ा। समय बीतता गया, वही बालक बड़ा होकर बुद्धिमान, संस्कारी और बलवान युवक बना। उसने माता पिता की सेवा को अपना धर्म माना। माँ जब भी उसे देखती, उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहते। वह कहती, मेरे पुत्र की हर सांस गणपति बप्पा की देन है। गांव में धीरे धीरे यह कथा फैलने लगी। अन्य माताएं भी थी, उन्हें राहत मिलने लगी। गांव में धीरे धीरे यह कथा फैलने लगी। अन्य माताएं भी फकट चौथ का व्रत रखने लगी। जिनके घरों में संतान कष्ट में थी, उन्हें राहत मिलने लगी। कोई इसे संयोग कहता, कोई आस्था, पर सच्चाई यह थी कि जहाँ विश्वास होता है वहाँ भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। एक दिन वही माँ वृद्ध हो गई। शरीर कमजोर था पर मन शांत। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा याद रखना, जब माँ की ममता और भगवान पर विश्वास एक हो जाती हैं, तो संसार का कोई संकट टिक नहीं सकता। यह कहकर उसने आंखें मूंद ली। कहते हैं, उसी क्षण गणेश जी की कृपा से उसका अंत भी उतना ही शांत था जितना उसका जीवन। आज भी जब माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है, माताएं निर्जल व्रत रखती हैं, चंद्रमा को अर्घ देती हैं और बच्चों के लिए वही प्रार्थना करती हैं जो उस माँ ने की थी। फकट चौथ केवल एक व्रत नहीं, यह माँ के त्याग, धैर्य और भगवान गणेश की असीम करुणा का जीवंत प्रमाण है। शकट चौथ का महत्व। शकट चौथ का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और फलदायी माना गया है। यह व्रत विशेष रूप से संतान की रक्षा, उनकी लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन से सभी प्रकार के संकटों के नाश के लिए किया जाता है। यह व्रत माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। यह व्रत माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है, जिसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी पावन तिथि को माता पार्वती ने कठोर तप और श्रद्धा के साथ भगवान गणेश की आराधना की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें संतान सुख और अपने पुत्र गणेश जी की दीर्घायु तथा रक्षा का वरदान प्राप्त हुआ। तभी से यह व्रत माताओं के लिए अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाने लगा। कहा जाता है कि फकट चौथ का व्रत रखने से घर में आने वाले अचानक संकट, रोग, मानसिक भय, दुर्भाग्य और नकारात्मक शक्तियाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है, इसलिए इस दिन की गई पूजा और प्रार्थना सभी विघ्नों को हर लेती है। विशेष रूप से जिन बच्चों पर बार बार बीमारी, डर या किसी अनजानी बाधा का साया रहता है, उनके लिए यह व्रत एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। फकट चौथ का व्रत माँ की ममता, त्याग और आस्था का प्रतीक माना जाता है। इसमें माँ पूरे दिन निर्जल रहकर, अपने कष्टों को भूलकर केवल अपने बच्चे की सलामती की कामना करती है। यही कारण है कि इस व्रत में भगवान गणेश की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है, क्योंकि जहाँ माँ की सच्ची प्रार्थना होती है, वहाँ ईश्वर स्वयं रक्षा करती हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जो स्त्री इस दिन पूर्ण श्रद्धा, नियम और पवित्र मन से व्रत करती है, उसके बच्चों पर कभी संकट नहीं आता
और यदि कोई संकट आता भी है तो वह शीघ्र ही टल जाता है। यह व्रत केवल संतान सुख तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे परिवार में सुख, शांति, धन, समृद्धि, मानसिक स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। सकट चौथ हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और विश्वास से जीवन के सबसे बड़े कष्ट भी दूर किए जा सकती हैं। यही कारण है कि पीढ़ियों से माताएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करती आ रही हैं। इसे अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के रूप में निभाती हैं। तिल खाने का रहस्य केवल स्वाद या परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आध्यात्मिक, पौराणिक और प्राकृतिक ऊर्जा का गहरा अर्थ छिपा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार तिल को पवित्र बीज माना गया है। कहा जाता है कि जिस प्रकार तिल का छोटा सा दाना अपने भीतर अपार शक्ति समेटे होता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी छोटी सी श्रद्धा बड़े संकटों को समाप्त कर सकती है। अकट चौथ जैसे पावन व्रत में तिल खाने से मन, वचन और कर्म की अशुद्धियां नष्ट होती हैं और पुराने पाप गलकर नष्ट हो जाती हैं। रहस्य यह भी है कि माघ मास की ठंड में तिल शरीर की अग्नि को जागृत करती हैं। जब व्रती तिल खाता है तो केवल देह ही नहीं, उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी जलकर समाप्त होने लगती है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है तिल पाप भंजन है। मान्यता है कि तिल का सेवन करने से संतान पर आने वाले संकट। रहस्य यह भी है कि माघ मास की ठंड में तिल शरीर की अग्नि को जागृत करती है। जब व्रती तिल खाता है तो केवल देह ही नहीं, उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी जलकर समाप्त होने लगती है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है तिल पाप भंजन है। मान्यता है कि तिल का सेवन करने से संतान पर आने वाले संकट टल जाती हैं और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि तिल उन्हें अत्यंत प्रिय है। एक और गूढ़ रहस्य यह भी है कि तिल धरती और सूर्य की ऊर्जा को संजो कर रखती हैं। व्रत के दिन जब श्रद्धा के साथ तिल ग्रहण किए जाते हैं तो वे मनुष्य को धैर्य, बल और संरक्षण प्रदान करती हैं। इसलिए तिल खाना केवल भोजन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है जो जीवन में सुख, शांति, रक्षा और समृद्धि का द्वार खोल देती है। सकट चौथ की पूजा विधि। प्रातः काल की तैयारी। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर की साफ सफाई करके पूजा का स्थान शुद्ध करें। मन में व्रत का संकल्प ले कि यह व्रत संतान की रक्षा और परिवार की सुख शांति के लिए किया जा रहा है। व्रत का संकल्प। इस दिन अधिकतर महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं। हालांकि शास्त्र अनुसार फलाहार भी किया जा सकता है। पूरे दिन भगवान गणेश का स्मरण करें और क्रोध, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। पूजन की सामग्री। भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र, दूर्वा, तिल और गुड़, मोदक या लड्डू, फूल, दीपक, धूप, जल और चंद्रमा के लिए अर्घ्य पात्र। संध्या काल की पूजा। शाम को मिट्टी या पीतल की गणेश प्रतिमा स्थापित करें। भगवान गणेश को स्नान कराएं। दूर्वा, तिल, गुड़ और मोदक अर्पित करें। दीप जलाकर सकट चौथ की कथा सुनें या सुनाएं। रात्रि में चंद्र दर्शन करें। रात्रि में चंद्रमा निकलने पर जल से अर्घ्य दें। चंद्रदेव से अपने बच्चों की लंबी आयु और सुख स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। व्रत का पारण। चंद्र दर्शन के बाद तिल, गुड़ या मोदक खाकर व्रत खोलें।
सबसे पहले भगवान गणेश को भोग लगाएं, फिर ग्रहण करें। विशेष मान्यता, सकैट चौथ पर तिल का दान और सेवन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन की गई प्रार्थना सीधे भगवान गणेश तक पहुंचती है। माँ की श्रद्धा इस व्रत की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। सकैट चौथ हमें यह सिखाती है कि जब माँ की ममता, तिल का पवित्र दाना और भगवान गणेश पर अटूट विश्वास एक साथ जुड़ जाती है तो बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। यही कारण है कि इस दिन तिल खाना केवल परंपरा नहीं बल्कि संतान की रक्षा का आशीर्वाद माना जाता है। मेरी यह थी संपूर्ण कथा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही गणेश भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। मिलती हूँ एक ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।